नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल व्यक्ति PCS में। और ये पेड बैच ग्रुप की आंसर राइटिंग का डे 1 का सेकंड क्वेश्चन है, जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो ग्रुप में सिर्फ मैं ही हूँ अकेला है डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, कोई नहीं, कभी आप सब भी जुड़ोगे हमारे साथ। मीट में एक साथ जुड़ करके हम चर्चा पर चर्चा किया करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ मैं और मेरी टीम और हमारी सब मिलकर के हम इन क्वेश्चनों को तैयार करते हैं, उसका आंसर करते हैं, उसको इवेल्युएट करते हैं। और जैसा कि सैटरडे संडे को हमने डिसाइड कर रखा है वीडियो डिस्कशन के तौर पर, तो वही अपने कर्तव्य को हम फॉलो करते हुए चलिए। सेकंड जो क्वेश्चन था डे 1 का, वो था प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। छोटा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको 125 वर्ड में मिल सकता है और वो 200 शब्दों में भी मिल सकता है। ओके, तो कंटेंट हम आपको उतना पर्याप्त दे रहे हैं कि आप 125 वर्ड में भी आओगे तो आप उसको अपनी तरीके से फॉर्मेटिंग करके आप लिख सकते हो। और 200 वर्ड में आएगा तो उसी हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग हमारी हमेशा अगर रहे, कोशिश रहे आपकी, तो IBC फॉर्मेट में ही करें। तो चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं हम बगैर किसी देरी के। इंट्रोडक्शन। प्रयागराज उत्तर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक शहर है। ठीक है, पूरे इतिहास में प्रयागराज सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यह शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत और भारतीय साहित्य, संगीत और कला में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व पूछा था तो हमने उसी, ये फोकस पॉइंट है हमारा, है ना। और कॉन्टेक्स्ट है तुम्हारा प्राचीन भारत से संबंधित, तो उसी को हमने लपेट लिया पूरा कि सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है और शहर अपनी सांस्कृतिक विरासत, भारतीय साहित्य, संगीत, कला में अपने योगदान के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, क्योंकि कल्चरल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी कल्चर पे क्वेश्चन आए तो कल्चर सिर्फ एक डायमेंशन नहीं होता है, उसमें बहुत सारे डायमेंशन होंगे। खान पान होगा, है ना, उसकी वास्तुकला होगी, चित्रकला होगी, भाषा होगी, रहन सहन होगा, है ना, संगीत होगा, नृत्य होगा, इन सब से जुड़ कर के कोई संस्कृति बनती है। ठीक है चलिए, फिर आप आप एक मैप बनाओगे, प्रयागराज की अवस्थिति बताओगे कहाँ पर है यूपी में, तो आपने ये अवस्थिति बता दी। जब आपको मैप थोड़ा सा खाली लगेगा तो आप 2-4 नाम और लिख सकते हो, जैसे प्रयाग प्रशस्ति में प्रयागराज का संबंध पता चलता है, माँ मोक्ष परिषद हर्षवर्धन वाली, है ना, ये लिख सकते हो। त्रिवेणी संगम जो गंगा यमुना सरस्वती का स्थल है, वो थोड़ा सा मैप भी भरा भरा लगेगा, इस तरीके से अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम कनेक्टिंग वर्ड के तौर पर एक कुछ लिख सकते हो कि प्राचीन भारत में प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व निम्न रूपों में आप देख सकते हो। ओके, चलिए सांस्कृतिक महत्व देखिए अब। त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती की धाराएं मिलती हैं यहाँ के जल से प्राचीन राजाओं का अभिषेक होता था। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। चलिए एक पॉइंट बता दिया। धार्मिक त्यौहार, कुंभ का मेला, माघ मेला वाणिज्य और व्यापार का केंद्र भी रहा है। बहुत सारे लोगों की जन्मस्थली रहा, जैसे तुलसीदास कबीर की जन्मस्थली, कर्मस्थली भी रहा है बहुत लोगों की, ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा की ज्ञान स्थली। ठीक, संगीत के क्षेत्र में आप देख सकते हो कि प्रयागराज अपने जीवन संगीत प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। संगीत, कला, नाटक, मनोरंजन का शहर रहा है। ऐतिहासिक कलाकृतियों, मूर्तियों और चित्रों का विशाल संग्रह है। उदाहरण लिख सकते हो, जैसे इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित मिल जाएंगी आपको ये सब कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ, चित्र। ठीक है, चलिए विश्व के सबसे पुराने शहर के रूप में उल्लेख है, विश्व का सबसे पुराना शहर। और इसका कहाँ पर उल्लेख है, ये मत्स्य पुराण में मिल जाएगा, पद्म पुराण और प्राचीन वेद में भी मिल जाएगा इसका उल्लेख। ठीक है, महामोक्ष परिषद हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष प्रयागराज में इसका आयोजन करता था। ठीक, इलाहाबाद नाम सम्राट अकबर ने 1575 ईस्वी में इसके सामरिक महत्व को समझकर एक शहर की स्थापना की थी, नाम रखा उसका इलाहाबाद। इस तरीके से आपने उसका सांस्कृतिक महत्व बता दिया। ठीक है ना, ये एक दर्शाने का तरीका है। दूसरा दर्शाने का तरीका आपका ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से इनके अलग अलग चीज़ों को डाल दें, संगीत, नृत्य, भाषा, धार्मिक त्यौहार, वाणिज्य व्यापार केंद्र, वास्तुकला, इन सब पॉइंटों में आप डालते रहें। ठीक है, तरीके हैं प्रस्तुतिकरण का, कंटेंट आपके पास लगभग बराबर ही रहता है और लास्ट में आप जो है कंक्लूड कर ही देते हो। ठीक, निष्कर्षतः प्रयागराज वर्षों से राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह शहर वर्तमान में कुछ महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थानों के साथ उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है। ठीक, तो हमने उसको यहाँ भी जोड़ दिया कि न्यायिक राजधानी के तौर पे।
ओके, चलिए फिर हम अपने पेड ग्रुप के कुछ मेंबर्स हैं उनकी आपको कॉपियाँ दिखाते हैं, उसके एवेल्यूशन को भी दिखाएंगे किस तरीके से कॉपी चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, कैसे इनपुट दिए जा रहे हैं कि क्या क्या ऐड कर सकते हो। तो देखिए, मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में उल्लिखित प्रयागराज भारत के 7वें प्राचीनतम जीवित शहरों में से एक है। इंट्रोडक्शन काफ़ी बेहतरीन और प्रभावी भी है, ठीक है ना, ठीक ठाक है। और क्योंकि सांस्कृतिक महत्व पूछा था, और जैसा कि मैंने अपने द सीक्रेट चैनल पर, द सीक्रेट सिविल सर्वेंट पे शक्तिमान सीरीज चलाई थी, तो वो क्वेश्चन को डिकोड करना सिखाया था उसमें कि क्वेश्चन को डिकोड कैसे करें, और क्योंकि वो निर्देश करेंगे उसी के अनुसार आपको लिखना होगा। और नंबर तो तभी मिलेंगे ना कि जो पूछा है वो लिखें, जो हमें आता है वो नहीं, जो पूछा गया है वो। तो इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन आपने लिखा। आप देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन को हम कितने प्रकार से भी लिख सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व लिखा है इन्होंने, मैप बनाया, और ठीक है, ये 2-4 नाम दे दिए इन्होंने, महाकुंभ आयोजन, और फिर उसकी सांस्कृतिक महत्व के रूप में लिख दिया कि कैसे महत्व है इसका। तो गंगा यमुना तथा अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम, ठीक है, ये एक हो गया। विष्णु पुराण के अनुसार प्रयाग के जल से राजाओं का अभिषेक, देखो ये भी एक पॉइंट हो गया। हर्ष के अनुसार प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद, ये भी एक हो गया। और पृथ्वी 5वें वर्ष पर यहाँ पे कुंभ का मेला वो लगता है। तो ये प्रियंका जी की कॉपी है ना, ये प्रियंका जी की कॉपी है। आप इसे देख पा रहे हो कितना स्पष्ट तरीके से इन्होंने दूर दूर लिखा गया है, तो साफ सुंदर थोड़ा दिख रहा है ना। मैंने अगर डे 1 के फर्स्ट क्वेश्चन की जो कॉपी करी थी, तो उसमें एक भाई का हमने लिया था अपना, तो उन्होंने बड़ी कंजूसी करी थी, उसमें कंटेंट बहुत प्यारा लिखा था उन्होंने। तो आपने पूरा लगभग इन्होंने 8 से 10 पॉइंट लिखे थे, और काफ़ी कुछ इसमें डाल दिया इन्होंने, कंटेंट के मामले में काफ़ी कुछ है, ठीक। चलिए, और फिर बाद में कंक्लूड कर दिया गया। तो ये प्रियंका जी की कॉपी थी, और भी हम देख लेते हैं कॉपी। तो इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को देखो, आपने ऐसे भी देख सकते हो। तो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज अपने सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है, जिसका वर्तमान में अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है। ये इंट्रोडक्शन काफ़ी प्रभावी है, ठीक है ना, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व के बारे में पूछा था, फोकस पॉइंट को ध्यान में रखा गया और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा गया, और उस तरीके से ये इंट्रोडक्शन दे दिया गया, ठीक है। ये हैं हमारे सोनक जी, तो सोनक जी की ये कॉपी है, और बड़े ही प्यारे तरीके से लिखा गया। बस इसमें थोड़ी सी एक कमी लगी, तो वो मैप की लगी, क्योंकि यूपी स्पेशल का जब भी क्वेश्चन लिखे आप मैप को बना दें। आप कहोगे क्या ज़रूरत थी, नहीं ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अच्छा लगता है बस। आप लिख दें, दिखा दें उसमें मैप बना करके यूपी का प्रयागराज को, जैसे ऊपर बताया गया। बाकी कंटेंट के मामले में आपका एकदम बेहतरीन कंटेंट दिया गया आपका, ठीक है ना। राइटिंग भी बहुत प्यारी है, खूबसूरत है दिखने में, कंटेंट भी काफ़ी अच्छा दिया है, और इंट्रोडक्शन भी आपने प्यारा दिया है। तो वहाँ मैप बना लेते और ज़्यादा आकर्षित लगता, ठीक है ना। चलिए, और आगे है हमारा ये बैच का प्रचार। योद्धा बैच हमारा चल रहा है, कंटिन्यूअर लगा हुआ है। 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ये मेंस आंसर राइटिंग का 23 तारीख से स्टार्ट हो चुका है ये बैच हमारा, योद्धा बैच। आप इसे ज्वाइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। 400 रुपये पर मंथ, मतलब 399 रुपये पर मंथ में 22 क्वेश्चन, मतलब 22 दिन 2 क्वेश्चन, 44 क्वेश्चन हो जाएंगे एक महीने में। 200 प्लस क्वेश्चन में हम जो है पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 6 को कवर कर देंगे, ठीक है ना। तो आप जुड़िए, ये हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है ये वाला, आप इस पर जुड़िए। और अभिव्यक्ति PCS यूट्यूब चैनल, जिस पे हम जो भी क्वेश्चन हम कराया करेंगे उसकी वीडियो हम डाला करेंगे, वो भी आप देखा करना, ठीक है ना। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।